दिल्ली सरकार द्वारा एयर पोल्यूशन के डेटा को कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। मैं इस वक्त जहांगीरपुरी आईटीआई पर हूं, जहां पर ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया गया है जो कि डीपीसीसी का है। और इस एक्यूआई मॉनिटर के पास आप देख सकते हैं कि एंटी स्मॉग गन के जरिए यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, सो दैट ये मॉनिटर यहाँ पर एयर पोल्यूशन की रीडिंग कम बताए, कम एयर पोल्यूशन बताए। ये देखिए, ये इस टैंकर से यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और यह टैंकर PWD का है। और इस टैंकर से यहाँ पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है यहाँ पर पेड़ों पे, आसपास के एरिया में, सो दैट यहाँ पर एक्यूआई के डेटा को मैनिपुलेट किया जा सके और यहाँ पर एयर पोल्यूशन का जो डेटा मॉनिटर में रिकॉर्ड हो वह कम हो। ये आगे से भी गाड़ी देख लीजिए, ऑन ड्यूटी PWD, और इस गाड़ी का नंबर है DL1MB2122। और इस तरफ से भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, पूरी सड़क पर, इस पूरे कैंपस में लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि यहाँ पर एक्यूआई के डाटा को मैनिपुलेट किया जा सके। अब इस तरफ से भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये इस तरह से, ये यहाँ से एंटी स्मोक गन के लिए पानी छोड़ा जा रहा है और ये ठीक पीछे ये डीपीसीसी का एक्यूआई मॉनिटर। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, काफ़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर ये देखिए नीचे सड़क पर भी आप देखेंगे तो पानी फैला हुआ है, मतलब यहाँ पर डस्ट पार्टिकल नहीं उड़ रहे हैं। पेड़ों पे लगातार पानी छिड़का जा रहा है सो दैट यहाँ आसपास की हवा को कैप्चर करके जो एक्यूआई मॉनिटर एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें दिखाएगा वह कम दिखे। अब इस टैंकर के जो ड्राइवर हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि वह दिन में कितनी बार आते हैं, कब कब आते हैं, कितना पानी का छिड़काव करते हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं? मेरे को हो गए कम से कम 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए। 15-20 दिन से आप यहाँ पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। मेरी ड्यूटी अभी से लगी है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, पहले अली वहाँ पे थी, दूसरी जगह ड्यूटी थी मेरी, यहाँ पे अब चेंज हो गई। तो यहाँ कैंपस के अंदर कितने बजे आते हैं सुबह आप? मैं सुबह आता हूँ 11 बजे। 11 बजे। हाँ, और जाते कब हैं? जाता हूँ मैं 2 बजे, फिर पानी लेके आता हूँ, दोबारा फिर जाता हूँ, भर के लेके आता हूँ, फिर अब आता हूँ 4 साढ़े तीन बजे वहाँ से। फिर यहाँ आते हैं आप? हाँ। फिर यहाँ से कब जाते हैं? अब जाऊँगा, अब जैसे 5 बजे यानी कि छुट्टी हो जाती है आईटीआई वालों की, 5 बजे के बाद नहीं एंट्री नहीं है यहाँ अंदर, तब आप चले जाते हैं? तो चले जाते हैं। मतलब दिन में 2 बार आप टैंकर भर के लाते हैं? हाँ, और फिर खाली करके जाते हैं? और भी गाड़ी आती रहती है यहाँ पे। अच्छा, गाड़ी आपका टैंकर नहीं आता? और भी आती है गाड़ी, 3-4 गाड़ी आती है। 4 टैंकर आते हैं? हाँ, बारी बारी से सब? हाँ, सब एक बारी से आते हैं, सब के नंबर। जैसा कि टैंकर के ड्राइवर सूरज ने हमें बताया कि वह अकेले यहाँ पर नहीं आते हैं पानी का छिड़काव करने, बल्कि उनके अलावा 3-4 गाड़ियाँ और आती हैं जो यहाँ पर पानी का छिड़काव करती हैं। ये वो कैंपस है जिसके अंदर वह मॉनिटरिंग स्टेशन है। ये आईटीआई के बाहर का एरिया है और मैं आपको बता दूं कि इससे अंदर जाएंगे हम लोग, करीब 100 फुट अंदर जाएंगे, तब वह एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन आता है और ये उसके बाहर का इलाका है। ये गेट है जिस गेट से ये सारे टैंकर अंदर जाते हैं। और आप देखेंगे तो ये सामने की सड़क है, इस सड़क पर कहीं छिड़काव आपको नज़र आ रहा है? सिर्फ यहाँ पर पानी नज़र आ रहा है क्योंकि इस गेट से टैंकर जाते हैं तो आते जाते टाइम पानी छलक के गिर जाता होगा टैंकर से, वो दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा आप इस पूरी सड़क पर देखेंगे तो कहीं भी पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है। इस तरफ भी आप देखेंगे तो पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि यह सारे टैंकर स्पेशली इसी मॉनिटर के लिए पानी का छिड़काव करने आ रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कैंपस के बाहर का ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इधर भी पानी का छिड़काव हुआ होता। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि डीपीसीसी के मुताबिक अभी जहांगीरपुरी का एक्यूआई 304 है, लेकिन ये जो मॉनिटर अंदर लगाया गया है उसकी रीडिंग क्या है, उसके लिए जो यहाँ पर बाहर डिस्प्ले लगाया गया है वह पूरी तरह से ब्लैंक पड़ा हुआ है, वह खाली है, उस पर कोई रीडिंग नहीं है। यानी कि इस एक्यूआई मॉनिटर की करंट रीडिंग क्या है जो इस पर डिस्प्ले होनी चाहिए थी, वह हमें नहीं पता है। वाटर स्प्रिंकलिंग से ऑफ कोर्स डेटा मैनिपुलेट होता है। एयर क्वालिटी मॉनिटर्स का जो फंक्शन है, एफिशिएंसी है, एफिकेसी है, वो तो इफेक्ट होगा ही अगर आप पानी स्प्रे करते हैं। क्योंकि लार्जली हम क्या कहते हैं, हम PM2.5 और PM10 में एसेस करता है और बहुत लार्जली हम बोलते हैं कि स्मोक हो या फिर डस्ट हो। अगर हम देखें तो 30 से 40% जो है वो डस्ट पार्टिकल्स है, पार्टिकुलेट मैटर्स का मतलब है वो। अगर हम पानी का छिड़काव करते हैं तो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो दबेगा। तो असल में रीडिंग वो 40%, 50%, 60% मैनिपुलेट हो रहा है वो नहीं कह सकता कोई, लेकिन जितना आप पानी देंगे तो असल में आपको तो एक ट्रेंड पता ही नहीं चलेगा। वाटर स्प्रिंकलिंग करके
आप उस डेटा को तो छिपा सकते हैं एक दिन के लिए, अपने इमेज को तो छिपा सकते हैं परहैप्स 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, लेकिन जो इसका लार्ज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप ओवरऑल गवर्नेंस, ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ पीपल जो कर रहे हैं, वो बहुत ही भयावह और दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दूं कि जहांगीरपुरी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है और यह दिल्ली सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड 13 पोल्यूशन हॉटस्पॉट लोकेशंस में से एक है, यानी कि यह उन जगहों में से एक है जहां से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है और दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बढ़ता है। इसलिए दिल्ली सरकार ने इन लोकेशंस पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान बनाया है, जिसके तहत सड़कों का मैकेनिकल स्वीपिंग, सड़कों के पॉट होल्स का रिपेयरिंग और सड़क किनारे पड़े गार्बेज का रिमूवल और साथ ही साथ सड़कों पर पानी का छिड़काव सहित कुल 9 पॉइंट का एक्शन प्लान बनाया है। लेकिन जब हम इस इलाके में घूमते हैं, ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ जगह जगह पर सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं, धूल फैली हुई है, यहाँ तक कि कूड़ा और प्लास्टिक डंप भी है, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का भी डंप है और पूरे इलाके में एक तरह की धुंध छाई हुई है और धूल उड़ रहा है। जब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो हमें पता चला कि यहाँ पर कभी कभार किसी इलाके में पानी का छिड़काव होता है तो किसी इलाके में नहीं होता है। पानी छिड़का जाता है? नहीं, कभी कोई गाड़ी वाला आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को एक दुकानदार के तौर पर क्या क्या समस्या होती है? समस्या देखिए, एक तो यह है कि धूल ज़्यादा उड़ती है, ग्राहक कम आते हैं तो वो बातें बनाते हैं कि भैया धूल उड़ रही है। हमारी दुकानदारी में बहुत फर्क पड़ता है। अभी कोई गाड़ी स्पीड से आती है तो धूल उड़ेगी और वो दुकान पे आता है? दुकान पे आता है, फिर हमें 2-2 मिनट में कपड़ा मारना पड़ता है। 2-2 मिनट पे मारना पड़ता है? हाँ, हर 5 मिनट 2 मिनट में जब गाड़ी आई, धूल उड़ी तो सारी सामान पे जाएगी, तो हमें कपड़ा मारना पड़ता है। तो ये जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, हवा का प्रदूषण, इससे कुछ प्रॉब्लम भी होती है गले हाँ में? जी, या गले में, आंखों में मिर्ची सी लगती है। जैसे हम अपने यहाँ आके कभी खड़े हो जाएं तो आंखों में मिर्ची लगती है, जैसे मिर्ची सी दिखती है हल्की हल्की, ऐसा लगता है आंखों में जलन होती है। गले में भी दिक्कत हो जाती है बाई चांस। आज से जो है रोड पे पानी छिड़काव वाले चालू कर दिए। आज से छिड़के? हाँ। कितनी बार छिड़क रहे हैं दिन में? दिन में 2 बार छिड़के हैं आज। क्या आपको लगता है कि वो 2 बार छिड़कना काफी है धूल को कंट्रोल करने के लिए? नहीं सर, इसमें तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसमें कम से कम पूरा पानी गिरना चाहिए, जैसे धूल मिट्टी ना उड़े, तभी प्रदूषण जाएगा। तो पूरा पानी गिराते हैं? नहीं, पूरा तो फुहारा हल्का हल्का गिर रहा है उसी लिए गाड़ी से, तो उसमें कहाँ से पूरा नहीं हो रहा है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है इससे? इससे तो धूल मिट्टी जैसे डब बिस्कुट में, चाय पे उड़ते हैं, इससे तो नुकसान ही होगा किसी को भी। इसीलिए डब्बा तो मैं पैक करके रखता हूँ, खुला कोई सामान मेरा नहीं रहता, सारा पैकिंग में रहता। बिल्कुल मिसलीडिंग, इट्स क्रिमिनल, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि आप एक चीज़ को, एक होता है कि हम स्मॉग को तुम सोचते हो दिमाग में तो एपोकलिप्स दिमाग में आता है, काला। अब आप उसके ऊपर एक और काली चद्दर डाल रहे हैं, वो झूठ की। और ये जो झूठ है, ये एक आम झूठ नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक हेल्थ को एक तो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी जिसको वैसे ही बहुत बेसिक नॉलेज है, वो उसको कुछ पता नहीं कि इसके पीछे क्या खतरा है। और जब खतरा है तो आपने उसको छुपा दिया, तो मतलब अब जैसे हॉस्पिटल्स हैं या इवन एडवाइजरीज दी जाती हैं स्कूल्स के लिए एक्सेट्रा, वो सब नेचुरली नहीं होंगी और आप धकेल रहे हैं अपने नागरिकों को इस खतरे में। पीडब्ल्यूडी द्वारा एक्यूआई मॉनिटर के पास पानी का छिड़काव क्यों किया जा रहा है? क्या इसके लिए पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया है? और इससे जुड़े अन्य सवालों का जवाब जानने के लिए हमने दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश सिंह के ऑफिस में बात की, तो वहां से हमें बताया गया कि इन सवालों का जवाब मीडिया एडवाइजर अनिमेश चौधरी देंगे। लेकिन जब हमने अनिमेश चौधरी से बात की तो उन्होंने भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। फिर हमने अपने सारे सवाल दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश सिंह को और अनिमेश चौधरी को भेज दिए हैं। इस स्टोरी के पब्लिश होने तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इस इलाके में हमने अपनी पड़ताल में जो देखा, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर सरकार
पोल्यूशन को कंट्रोल करने के बजाय पोल्यूशन के डेटा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिसका नतीजा यह होगा कि सरकारी आंकड़ों में तो पोल्यूशन कम दिखेगा, लेकिन हकीकत में यह पोल्यूशन जस का तस बना रहेगा और दिल्ली के लोगों का दम घुटता रहेगा। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, जहांगीरपुरी, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।